भजन कुटी वृंदावन मामले में आश्रम संचालक ने वृद्ध महिलाओं को साथ लेकर डीएम मथुरा से मुलाकात की। पत्रकार वार्ता आयोजित कर अपना पक्ष रखते हुए इसे आश्रम के खिलाफ एक षड्यंत्र बताया। तपस्थली वृंदावन में आश्रमों पर भू माफियाओं के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित राधा टीला पर बने भजन कुटी आश्रम का सामने आया। आपको बता दें कि ये आश्रम राजपुर बांगर की ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर बना हुआ बताया जाता है। शुरुआत में नेपाल से आने वाले विधवा वृद्ध महिलाओं के लिए भजन करने और भिक्षावृत्ति से जीवन यापन के चलते यहाँ स्नान कर वृद्ध महिलाओं के लिए छोटी छोटी कुटिया बनवाई थी। 1990 में भजन कुटी सेवा राजस्थान ट्रस्ट की स्थापना हुई। वर्तमान में इस आश्रम में वृद्ध माताओं की कुटिया जीर्णोद्धार ट्रस्ट द्वारा यजमानों ने धन लेकर के सौजन्य से किया जा रहा। बताते हैं कि जीर्णोद्धार कार्य को लेकर के कुछ वृद्ध माताओं ने आश्रम के वर्तमान संचालक बालकृष्ण देवचार्य पर गंभीर आरोप लगाए तथा कुछ आश्रम के बाहर के लोगों की मदद लेकर पुलिस में शिकायत की। संचालक बालकृष्ण देवाचार्य के आश्रम के सेवादार वृद्ध माताओं को साथ लेकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह मुलाकात किए। आश्रम के सेवादारों वृद्ध माताओं ने डीएम को सारी घटना से अवगत कराया। संचालक ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि आश्रम को वृद्ध माताएं कुछ भू माफियाओं के शिकंजे में फंसकर आश्रम को बदनाम कर रही हैं। बालकृष्ण देवाचार्य इसके बाद जब टीटीएन न्यूज के मौके पर जाकर देखा तो माताओं की कुटिया का जीर्णोद्धार हो चुका है, कुछ शेष है, लेकिन कुछ छोटे इशू हो रहे हैं। बहरहाल इसमें सच क्या है ये पुलिस प्रशासन की जांच से स्पष्ट होगा। के पीछे आप क्या मानते हैं, क्या कोई षड्यंत्र है, क्या है? ये जो महाराज जी पे आरोप लगाए जा रहे हैं ये पूरा षड्यंत्र है। जब हम यहाँ सेवा में रहते हैं आश्रम में तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? भाई आश्रम में ही तो बच्चे रहेंगे। हम आश्रम में सेवा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं आश्रम में रह के, तो ये कैसे एलिगेशन लगाते हैं कि हम बच्चों का धंधा कराते हैं? अरे अब पेरेंट्स खुद धंधा कराएंगे बच्चों का, ये सोचो खुद। बच्चे अपने पेरेंट्स के अधिकार में बच्चे रह रहे हैं, हम रह रहे हैं तो बच्चे रह रहे हैं, बच्चे वही पढ़ेंगे वही लगेंगे। ये महाराज जो पूरा गलत आरोप है, पूरा ये षड्यंत्र के अनुसार है। वो बस ये चाहती है कि हम यहाँ सब लोग यहाँ से चले जाएं और अपना वो बस वही यहाँ पे रहें। कितने वर्ष से आश्रम में रहते हैं? मुझे यहाँ 10 साल हो गए आश्रम में रहते और उससे पहले मैं आती जाती रहती थी। महाराज जी से दीक्षित भी हूँ मैं। तो इतना बड़ा आश्रम है, इतनी महिला रहती है, तो सीसीटीवी अब तक क्यों करवाएगा? नहीं, उसकी कार्रवाई चढ़ी। यहाँ पे आने के लिए, यहाँ जब हम यहाँ आए, यहाँ पे हमें अभी 1 साल हुई है यहाँ आए, तो इसलिए भी सीसी कैमरा नहीं लगे। लेकिन इससे पहले दूसरे आश्रम पे रहते थे, वहाँ सीसी कैमरा लगे हुए हैं। इसलिए नहीं, सुनो भैया, यहाँ इस आश्रम में इससे एक ये नया बना है अभी ये बिल्डिंग, ये इधर जिससे पहले एसी की ब्रांच एक और आश्रम मोतीझील, हम वहाँ रहते थे। भेदभाव किया जाता है या कोई समस्या? कोई भेदभाव नहीं है, ना बच्चों में कोई समस्या। ये सारे पेरेंट्स से, इन सब पेरेंट्सों से भी पूछो, मेरे भी 2 बच्चे रहते हैं, इन सब के बच्चे रहते हैं। जो महिला आपके साथ रहती हैं, वो आपको कभी लगाव के साथ रहती है, कभी इस तरह की षड्यंत्र रचेंगी या कुछ? महिला जो आरोप जो लगा रही हैं, अरे वो पहले से बच्चों के खिलाफ थी। बच्चे यहाँ से निकल के जाते थे तो बच्चों को डंडा दिखाना, बच्चों को गाली देना। आप लोग आश्रम में रहते थे तो आप लोगों ने कभी इसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जब वो इस तरीके के? नहीं, तो ऐसे हमें इतना नहीं पता थी कि इतना ज्यादा बोलेंगी। ऐसे पता होती तो हम ऑब्जेक्शन उठाते। हम तो कहते मैया हैं, हमें क्या बताती कि इतना बोलेंगे हमारे बच्चों के लिए। मेरा परिचय, मैं स्वामी बालकृष्ण देवाचार्य श्री भजन कुटी सेवा संस्थान ट्रस्ट से बोल रहा हूँ। मैं इस समय वर्तमान अध्यक्ष हूँ, पूर्व सचिव था। हालांकि एक विवाद चल रहा है यहाँ पर, कुछ महिलाएं जो वृद्ध महिलाएं हैं इस आश्रम से जुड़ी हुई हैं जी, लगातार शिकायत कर रही हैं कि आप यहाँ पर प्रबंधक के तौर पर अव्यवस्थाएं कर रही हैं। क्या मामला है, क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ माताओं के कमरे जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, उनको मरम्मत के लिए कुछ माताओं को हमने कमरा भी खाली करा दिया, कहीं व्यवस्थित है वो, और जैसे बन रहा है, बनने के बाद उनको अटैच बनाकर हम उनको सौंप रहे हैं। और उन माताओं के आड़ में कुछ असामाजिक तत्व जो महिलाएं हैं, उसमें 2 महिला हैं, गीता दासी और प्रिया दासी, वो स्वयं उनके पति है। ये कुछ हमारे विपक्षी हैं जिनसे केस चल रहा है 2015 से हमारा विवादित है, उनसे मिलकर वो अपने मकसद को पूरा करने में भूमाफिया लोग हमारे लगे हुए हैं, उनको यूज कर रहे हैं। उन्होंने जो एलिगेशन लगा, ये बिहारी लाल शर्मा, लक्ष्मी देवी, त्रिलोकीनाथ, गौरी शंकर आदि के साथ हमारी कई विधा के जमीनी विवादें चल रहे हैं न्यायालय में, जिसमें विचाराधीन है। यही लोग इन माताओं को या कुछ महिलाओं को बरगलाकर अपने मकसद को पूरा करना चाहते हैं, ये तथ्य सूत्र है।
महाराज जी, जहाँ तक अभी तक बात करते हैं यहाँ के बायलॉज की, जी। संस्थान के जो संस्था है जी। इसमें भजन कुटी के अंतर्गत अभी तक महिलाओं के भजन की बात हुआ करती थी। इसमें 5 सेवा प्रकल्प हमने अभी शुरुआत है, पहले से शुरुआत थी जी, पहले से शुरुआत जी। क्या है वो बात- इसमें अनाथ गौशाला, जी, दैनिक भंडारा, जी, शिक्षा जी। और वृद्धाश्रम और प्रातःकालीन दूध की सेवा, छाछ की सेवा या चाय की सेवा आदि सेवाएं हमारी प्रकल्प में। 5 प्रकल्प थे। जी। इन 5 प्रकल्प को अंदर जारी है ये आपके? नहीं, अंडर जारी है, बिल्कुल जारी है। जैसे हम मौजूद हैं यहाँ पे भंडारा होता है, इसमें दैनिक हरिनाम संकीर्तन होता है। जी जी, चल रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि वृद्ध महिलाओं के भजन की जगह दीजिए। जी। तो यहाँ पर एक गृहस्थी कैसे फंस गई है? इसकी ऐसा नहीं वजह है। क्या है? वृद्ध माताओं के जो निवास हैं वो अलग है, और जो शिक्षा केंद्र के लिए हमने जो बनाई है, से क्षेत्र बनाया है, वो अलग है। शिक्षा केंद्र में आप जो शिक्षा दे रहे हैं जी। वो शिक्षा एक हॉस्टल की तरह दी जा रही है, क्या है उसमें? नहीं, शिक्षा की जो हमारी प्रणाली पद्धति है संस्था की तरफ से, कि जो ग्रामीण क्षेत्र से अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो हम आश्रम में उनके गार्जियन को रहने की जगह भी देंगे, और कुछ आश्रम में सेवा करना चाहेंगे तो सेवा भी देंगे, और उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराकर अच्छी शिक्षा देना हम लोग चाहते हैं। इस संस्था का उद्देश्य है और हम लोग पूरा करते हैं। संस्था की बायलॉज में पहले से है मौजूद? पहले से मौजूद है, शिक्षा प्रणाली पहले मौजूद है। कुछ चीज रह गई थी, हमने उसका संशोधन रजिस्ट्रार ऑफिस से पुनर्करा दिया है। संशोधन अभी हुआ है? जी। अच्छा, इसमें जो चीज सामने आई है वो जी। आपकी केवल हॉस्टल में बच्चियों के रहने की है, चलिए मान लिया जाए। हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल नहीं है। तो अपने संस्थान के अंतर्गत ये जो गृहस्थी दिख रही है या परिवार दिख रहा है, जी। इसकी वजह क्या है? देखिए, जैसे संस्था बहुत बड़ा है, इसमें कई प्रकल्प सेवा के, तो सेवादार हमारे पास लगभग 10-12 परिवार रहते हैं। अब उनके बच्चे कहाँ जाएं? छोटे छोटे बच्चे तो संगी तो रहेंगे। अब हमारा उद्देश्य शिक्षा का भी है, तो वो बच्चों के शिक्षा अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराकर शिक्षा देना संस्था का काम है। और संस्था के प्रति जो कुछ सेवाएं होती है, जैसे सब्जियां मैंने करना, भंडारे की व्यवस्था करना, गोबर थापना या गौ सेवा करना, वो कुछ ना कुछ मदद करते रहते हैं वो लोग। आपका कहना ये जो जितने भी स्टाफ है, स्टाफ का परिवार है, सेवादार है हमारे। सेवादार है, जी, तो बाहर से नहीं है? ऐसा नहीं है बात में। जी, ऐसा कोई भी नहीं है। दूसरी चीज, एक और चीज है कि कितनी महिलाएं इसमें हैं आपके संस्थान में जो यहाँ भजन कर रही है? लगभग भजन करने वाली 40 माताएं लगभग। 40 माताएं। जी, और जो परिवार सहित जो हमारे सेवादार हैं वो करीब 12-14 परिवार है, फैमिली। जी जी जी। कितनी बच्चियां यहाँ शिक्षा ले रही हैं? लगभग 17-18 बच्चियां शिक्षा ले रही हैं। अच्छा, जिसमें उम्र की स्थिति क्या है? उम्र लगभग ये 4 साल से लेकर 5 साल से लेकर 11-12 साल तक की है। कुछ बालक हैं, बाकी सब बालिकाएं हैं। अच्छा, एक चीज और भारत जी, जैसा कि अभी तक जानकारी में आया कि संस्थान के अंतर्गत जो भी महिलाएं हैं जी। केवल नेपाल से आती थी? ऐसा नहीं है, वो कहीं हमारे से यहाँ कहीं से भी, बंगाल से हो, पूरे ऑल इंडिया से आए, नेपाल से आए, कहीं से भी आए, लीगल तरीके से आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप जीर्णोद्धार करा रहे हैं जी। वहाँ पर जिस यजमान का पत्थर लग रहा है स्पॉन्सर जो भी सौजन्य करता है, अच्छा, जी जी जी। इसमें उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। जी। इसमें उनका कहना ये है कि भाई ये भजन कुटी है, जी। तो भजन कुटी ही रहने दीजिए। जी। इसमें किसी का अन्य का नाम क्यों आ रहा है? अच्छा, 1 मिनट। हमारे संस्था के अंतर्गत कार्यवाहक उप समितियां बनी हुई है, उसी में से एक लक्ष्मीनाथ सेवा समिति करके भजन कुटी लक्ष्मीनाथ उप समिति है। ये कार्यवाहक के लिए जब तक कार्य चलेगा तब तक के लिए है। और जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करके कोई चीज लगाएगा, जैसे ये हॉल लक्ष्मीनाथ ठाकुर जी ने बनाया है, तो लक्ष्मीनाथ ठाकुर जी सत्संग भवन लिखा है, तो कोई पंखा भी देगा तो उसका नाम होगा। तो दान दाता लोग जो होते हैं, ऊपर से उप समिति हमारी बनी हुई है। बायलॉज में उनका कोई ऐसा जमीन जायदाद नहीं दिया हुआ है, सेवा करने का ऑथराइड है, तो वही सेवा के एवज में उन्होंने बोर्ड लगा हुआ है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमारी सेफ्टी है। तो महिलाओं का ये भी कहना है कि जो स्पॉन्सर है, जो उसको जीर्णोद्धार करा रहे हैं कमरों का, जी। आपके माध्यम से, जैसे अभी तक चैन चली आ रही थी कि ये महिलाएं, उसके बाद प्रॉपर्टी होने के बाद महिलाएं आ जाती थी, उसमें रुकावट आएगी। और जो लोग इस पे बनवाने के लिए पैसा दे रहे हैं वो कल को आकर यहाँ पर एक होटल या धर्मशाला रहेंगे। ये ट्रस्ट ही कर रहा है, ये जो कुछ कर रहा है भजन कुटी सेवा संस्थान ट्रस्ट कर रहा है। वो ट्रस्ट ने ही इन महिलाओं को रखा है, माताओं को रखा है, इनको भजन करने के लिए रखा है। बाकी इनकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है। नहीं, महिलाओं का तो नहीं है जी, लेकिन जो पैसा लगा रहे हैं वो इस तरह का कोई क्लेम नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पास पूरी प्रतिबंध है, पूरी तरह प्रतिबंध है। इसीलिए उनका कोई राइट नहीं है, ऐसा ना करना चाहेंगे, ना उनका करने का मकसद है। हमारी उप समिति है, वो हमारे ट्रस्ट के ही उप समिति है वो।
अच्छा, एक भी और जो महाराज थे जिन्होंने इस ट्रस्ट की स्थापना की थी, यदुनंदन जी। नाम था उनका। उसके बाद कौन से महाराज आए यहाँ? यदुनंदन दास जी 1990 में 24/4/90 को उन्होंने एक श्री भजनकुटी सेवा संस्थान ट्रस्ट क्रिएट किया और चल अचल संपत्ति जो भी थी उन्हीं के नाम पे थी। साधी संतों ने पहले से उनके नाम पे कर दिया था, तो उन्होंने एक ट्रस्टीगत संपत्ति रजिस्टर्ड विल के द्वारा उसी दिन ट्रस्टीकरण कर दिया। तो ट्रस्टीकरण करके उन्हें ट्रस्ट को सौंप दिया और सन 2002 में आकर वो गोलोकवास हो गए। उसके बाद ट्रस्टीज को